1 जनवरी नए साल पर जिस घर में खाई जाती है, यह दो चीजें साल भर बरसता है। धन माता लक्ष्मी होती है, साक्षात विराजमान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है नए साल पर ऐसी चीजें खाने और भगवान गणेश जी को अर्पित करने का महत्व, जिससे वर्ष भर घर में सुख समृद्धि और धन्य बना। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी चीजें नए साल पर खानी चाहिए और किन चीजों का भगवान गणेश जी को भोग लगाना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले और साल भर धन धान्य की कोई कमी ना हो। साथ ही किन चीजों से बचना चाहिए ताकि जीवन में कोई भी बाधा ना आए। दोस्तों, नया साल हमारे जीवन में नई उम्मीदें, नई खुशियां और नई संभाव लेकर आता है। हर कोई चाहता है कि आने वाला साल उनके लिए शुभ और मंगलमय हो। लोग पुराने साल की गलतियों को पीछे छोड़कर नई शुरुआत करना चाहते हैं। इसी वजह से नए साल का हर किसी को बेसब्र से इंतजार होता है। कुछ लोग इस दिन अपने घरों में पूजा पाठ का आयोजन करते हैं ताकि पूरे साल उनके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। वहीं कुछ लोग अपने जीवन में नई योजनाएं बनाते हैं और पुराने अधूरे कामों को पूरा करने का संकल्प लेते हैं। इस बार नया साल बुधवार से शुरू हो रहा है। बुधवार का दिन भगवान गणेश जी को समर्पित होता है और यह दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है। भगवान गणेश, जिन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है, कि पूजा से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और हर काम में सफलता मिलती है। इसीलिए नए साल का शुभारंभ बुधवार को होना इसे और भी खास बनाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि नए साल पर कुछ विशेष चीजों का सेवन किया जाए और भगवान गणेश जी को भोग लगाया जाए, तो पूरे साल घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में जिनका सेवन नए साल पर करना शुभ माना गया है और जिनका भोग लगाने से भगवान गणेश जी के साथ साथ देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। एक कच्चे केले की सब्जी। कच्चा केला भगवान गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। यह सब्जी सात्विकता और पौष्टिकता से भरपूर होती है। इसे हल्के मसालों के साथ पकाकर प्रसाद स्वरूप भगवान को अर्पित किया जाता है। कच्चे केले की सब्जी खाने से केवल स्वास्थ्य लाभ होता है, बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है। यह सब्जी जीवन में सुख समृद्धि और शुभता लेकर आती है। भगवान गणेश जी को कच्चे केले की सब्जी अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं और घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। यह भोजन स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी होता है, क्योंकि यह ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। इसलिए नए साल पर कच्चे केले की सब्जी का सेवन अवश्य करें और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। कद्दू भी भगवान गणेश जी को अत्यंत प्रिय सब्जी है। इसे सात्विकता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कद्दू को हल्के मसालों और शुद्ध घी के साथ पकाकर भगवान गणेश जी को अर्पित करना शुभ माना जाता। नए साल पर कद्दू का सेवन करने से जीवन में शुभता और सकारात्मकता का संचार होता है। यह सब्जी न केवल पाचन के लिए आसान होती है, बल्कि शरीर को पोषण भी देती है। कद्दू के सेवन से मानसिक संतुलन बना रहता है और यह परिवार के सभी सदस्यों के लिए फायदेमंद होती है। 3 शकरकंद। शकरकंद मिठास और सकारात्मकता का प्रतीक है। भगवान गणेश जी को यह बहुत प्रिय है। इसे भोग स्वरूप अर्पित करने से भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं। नए साल पर शकरकंद का सेवन करना जीवन में मिठास और सुख शांति लाने के लिए आदर्श माना जाता है। यह भोजन ऊर्जा का भी अच्छा स्रोत है और इसे खाने से पूरे परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 4 दूर्वा घास। दूर्वा घास का भगवान गणेश जी की पूजा में विशेष महत्व है। इसे अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार दूर्वा घास भगवान गणेश जी को अर्पित करने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। दूर्वा घास को 3 या 5 गांठों के रूप में अर्पित करना शुभ होता है। यह न को ठंडक प्रदान करती है और उनके आशीर्वाद को बढ़ाती है। नए साल पर दूर्वा घास अर्पित करने से वर्ष भर जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। 5 श्रीखंड और मालपुआ। दोस्तों, भगवान गणेश जी को केसरिया, श्रीखंड और मालपुआ अत्यंत प्रिय है। यह माना जाता है कि जो व्यक्ति अपने हाथों से दही और चीनी से बना श्रीखंड तैयार करता है और इसे गणेश जी को अर्पित करता है, उनके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। जीवन में आने वाली हर समस्या समाप्त हो जाती है।
मालपुआ का भी गणेश जी के भोग में खास स्थान है। नए साल के शुभ अवसर पर बप्पा को मालपुआ चढ़ाने से जीवन में आने वाली कठिनाइयां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। भगवान की कृपा से साधक के हर कार्य में सफलता मिलती है और उसके जीवन में शुभ परिणाम आते हैं। 6 पान और सुपारी। पान और सुपारी भगवान गणेश जी की पूजा का अनिवार्य हिस्सा माने जाते हैं। पान का पत्ता पवित्रता और मंगल का प्रतीक है, जबकि सुपारी दृढ़ता और स्थिरता का प्रतीक मानी जाती है। नए साल पर पूजा के दौरान पान के पत्ते पर सुपारी रखकर भगवान गणेश जी को अर्पित करने से जीवन में शुभता आती है। श्रद्धा और विधिपूर्वक ऐसा करने से भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इससे पूरे वर्ष घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भले ही यह भोग सरल हो, लेकिन इसका आध्यात्मिक महत्व अत्यधिक गहरा होता है। 7 नारियल नारियल को समर्पण और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। पूजा के दौरान इसे भगवान गणेश जी को अर्पित करने से जीवन में शुभता आती है। जब हम नारियल को फोड़कर भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं, तो यह हमारे अहंकार और बाधाओं को भगवान के चरणों में समर्पित करने का प्रतीक होता है। विशेष रूप से नए साल पर नारियल का भोग चढ़ाने से पूरे वर्ष के लिए शुभता और सफलता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह न केवल पूजा का अभिन्न हिस्सा है, बल्कि सकारात्मक और समृद्धि लाने का माध्यम भी है। 8 मिठाई। मिठाई पूजा पाठ, शुभ कार्य और खुशियों का प्रतीक होती है। नए साल पर भगवान गणेश जी को मिठाई अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। खासकर जलेबी, बर्फी और खीर जैसी मिठाइयाँ उन्हें बहुत प्रिय हैं। मिठाई जीवन में मिठास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। मान्यता है कि भगवान को मिठाई चढ़ाने से जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होती हैं और सुख समृद्धि का आगमन होता है। पूजा के बाद इस मिठाई को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से आंतरिक शांति और संतोष की अनुभूति होती है। 9 मोदक। भगवान गणेश जी के सबसे प्रिय भोग की बात करें तो मोदक का नाम सबसे पहले आता है। इसे चावल के आटे या मैदे से बनाया जाता है, जिसमें नारियल और गुड़ का भरावन होता है। मोदक को उकड़ मोदक यानी भाप में पकाकर या पारंपरिक रूप से घी में तलकर तैयार किया जाता है। नए साल पर 21 मोदक अर्पित करने से भगवान गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके फलस्वरूप जीवन के हर कार्य में सफलता मिलती है। 10 दूध और गुड़। दूध और गुड़ का भोग भगवान गणेश जी को अर्पित करना विशेष रूप से लाभकारी माना गया है। दूध शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है, जबकि गुड़ मिठास और स्वास्थ्य का प्रतीक है। सर्दियों में गुड़ का उपयोग और भी लाभदायक होता है। नए साल पर दूध और गुड़ मिलाकर भगवान गणेश जी को अर्पित करने से जीवन में मधुरता और समृद्धि का आगमन होता है। यह भोग सरल तो है, लेकिन अत्यधिक प्रभावशाली है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि नए साल पर कुछ चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। यह न केवल आपके जीवन में बाधाएं ला सकती हैं, बल्कि भगवान गणेश जी और अन्य देवी देवताओं की नाराजगी का कारण भी बन सकती है। यदि हम इन अशुभ चीजों का सेवन करते हैं तो यह नकारात्मक परिणाम दे सकती है और हमारे जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए नए साल की शुरुआत शुभ और सकारात्मक चीजों से करनी चाहिए। वर्जित वस्तुएं। अब जानते हैं कि नए साल पर किन चीजों का सेवन वर्जित माना गया है। एक मूल्य धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मूल्य को अशुद्ध माना जाता है और यह पूजा के लिए उपयुक्त नहीं होती। इसका सेवन मानसिक और आध्यात्मिक अशांति का कारण बन सकता है। 2 मसूर दाल। मसूर दाल को तामसिक प्रवृत्ति का माना जाता है। इसे ग्रहण करने से पूजा का सकारात्मक प्रभाव कम हो सकता है। यह जीवन में दुर्भाग्य और समस्याओं का कारण बन सकती है। 3 बैंगन। बैंगन तामसिक प्रवृत्ति की सब्जी मानी जाती है, जो शरीर और मन की शुद्धता को भंग करती है। इसमें सूक्ष्म की होने की संभावना रहती है, जिससे यह अशुद्ध माना जाता है। 4 कड़वी या तामसिक सब्जियां। करेला, हींग या अत्यधिक मसालेदार सब्जियों का सेवन भी भगवान गणेश जी को अर्पित करना वर्जित है। यह सब्जियां मानसिक अशांति और पूजा में बाधा उत्पन्न करती हैं। 5 प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन को तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इनका सेवन मन और आत्मा में अशुद्ध लाता है। नए साल पर इनके सेवन से बचना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी वह खास बातें जो नए साल पर
भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने और जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए ध्यान रखनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।